Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जमात से बहुत काम लिया और जिसकी बरकत से सारी दुनिया में इनक़िलाब आया, ऐसी तब्दीली आई जो बेमिसाल है, वो एक तबलीगी जमात है जो हज़रत मौलाना शाह इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह की फ़िक्रों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल से ज़ायद के अरसे में बे इंतहा इस जमात के ज़रिए से काम लिया है, जिसके हम खोशाची हैं, जिसकी बरकतों के हम एहसानमंद हैं। इस जमात के साथियों में हमारे साथी जो बोलते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद जमात से वापसी होते वक्त मकामी आमाल की तरग़ीब और अहमियत को बताते हुए ये बात भी ज़बान से निकल जाती है, हदीस पढ़कर, रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, के हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। यानी ख़ुलासा ये है कि आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वे तबूक से, कहा जाता है कि ग़ज़वे तबूक से वापसी पर फ़रमाया, यह तो छोटा जिहाद था, हम अपने मकाम पर रह कर जो काम करना है वो बड़ा जिहाद है, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि जमात में जाना जिहाद असग़र है और मकाम में रहकर काम करना जिहाद अकबर है। इस सिलसिले में जो बातें काबिल इस्लाह हैं वो खैरखाही की नीयत से जो मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, उसका ख़ुलासा यहाँ पर नक़ल किया जा रहा है कि रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, ये हदीस के अल्फाज नहीं हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बोलना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हदीस का मफ़हूम यानी जिहाद नफ्स भारी होता है, सही है, और इसको बिला तख़सीस ख़ास दावत व तबलीग और जमात के साथ तख़सीस किए बग़ैर मुतलक़न बोलना दुरुस्त है। असल हदीस कैसी है? असल हदीस है, क़दिम तुम खैर मक़दमिन क़दिम तुम मिन जिहादिल अस्ग़री इला जिहादिल अकबरी। मिनल जिहादिल अस्ग़र नहीं है, मिन जिहादिल अस्ग़र, और रजाना नहीं है, क़दिम तुम यानी जमा हाजिर के सेगे के साथ है, जमा मुतकल्लिम के सेगे के साथ नहीं है। साहबा ने पूछा, वमा जिहादुल अकबर? क़ाला मुजाहदतुल अब्दी हवाहु, बंदे का अपने नफसानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलना, ये जिहाद अकबर कहलाता है। यहाँ पर मिन जिहादिल अस्ग़र मिन जिहादिल अकबर जो आया है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहाँ पर असल इबारत ऐसी है, जिहादिल अदुव्विल अस्ग़र जिहादिल अदुव्विल अकबर, यानी आप छोटे दुश्मन के जिहाद से बड़े दुश्मन के जिहाद की तरफ जा रहे हो। छोटा दुश्मन तो ये इंसान है जिससे हम जंग कर रहे थे अब तक, और जहाँ जाने के बाद जो हमारा नफ्स है, वो हमारा नफ्स वो बड़ा दुश्मन है, चूँकि वो दिखता नहीं है और बुराई की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ही रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, ये हदीस के अल्फाज नहीं हैं, और इस तरह हदीस ना मरफ़ूअन है, ना मौक़ूफ़न है, ना मक़तूअन है। हदीस के अल्फाज मुतकल्लिम के सेगे के साथ नहीं हैं, बल्कि जमा हाजिर के सेगे के साथ हैं। और दूसरा, ये रिवायत या ये हदीस ग़ज़वे तबूक की बात नहीं है, और किसी हदीस में ग़ज़वे तबूक की सराहत भी नहीं है। तो इस रिवायत को का मिस्दाक़ ख़ास तौर से तबलीगी जमात के अहबाब, हमारे दोस्त साथी जो खुलूस के साथ बड़ी मेहनत से अपनी जान, अपने माल और अपने वक्त को फारिग करते हुए जो काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत बहुत बेहतर बदला अता फ़रमाए। हम भी उसी जमात का हिस्सा हैं। मुरव्वजा जो मेहनत चल रही है उसके साथ ख़ास करके बयान ना किया जाए, इसमें हर वो नेकी दाखिल है जो नफ्स पर भारी पड़ती हो, और इसका मिस्दाक़ सफ़र से हज़र की तरफ वापस लौटना ही नहीं है। हज़र में रहते हुए भी, मकाम पर रहते हुए भी जो काम इंसान के नफ्स पर भारी पड़ता हो वो काम जिहाद अकबर कहलाएगा, यानी बड़े मुजाहदे की बात है। जिहाद अकबर का मतलब बड़े मुजाहदे की बात है, ये कहा जाएगा। और कभी भी बोला जाए तो इसके उमूम को बाकी रखते हुए बोला जाए, किसी को ऐसी तख़सीस के साथ ना बोला जाए जिससे ऐसा महसूस हो कि ख़ास किसी मेहनत के लिए ही ये हदीसें बोली गई हैं। चुनांचे ऑनलाइन दारुल इफ्ता दारुल देवबंद ने इसी सवाल के जवाब में लिखा है कि मज़हब इस्लाम में आम तौर पर जिहाद उसी को कहा जाता है कि इस्लाम का कलिमा बुलंद करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख कर गैर मुस्लिमों से जंग में मुदाफ़ात के लिए निकला है।
ویسے نفس امارہ کے خلاف چلنے اور اہل باطل کو زبان سے منہ توڑ جواب دینے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے مگر مجازن ہے۔ حقیقت میں اسلامی جہاد وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، اس لیے جماعت میں نکلنے کو جہاد اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں بقول آپ کے یعنی سائل نے جو سوال کیا، اصلاحی جماعت کہنا مناسب ہے، تو اس لیے اس واپسی پر مقامی اعمال کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس انداز سے بیان نہ کیا جائے جس سے احادیث کا معنی تخصیص یا تحریف والا پہلو لازم نہ آئے۔